तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच ईरान ने किया फिर से शक्ति प्रदर्शन। हेलीकॉप्टर से किया टैंकों के काल। हैदर मिसाइल का टेस्ट देखकर घबरा गए इजराइल अमेरिका। इजराइल हमास जंग के बीच चीन ने की इजराइल पर बड़ी कार्रवाई। चीन ने नक्शे से हटाया इजराइल का नाम। हंगामे के बाद भी नहीं बताई वजह। इजराइल हमास युद्ध की आग भड़कना तय। अमरीकी बेस पर ईरान के आतंकियों ने फिर से किया हमला। अमरीका के 2 ड्रोन किए नष्ट। अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन भेजने पर भड़के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। बीजेपी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इजराइल हमास युद्ध को रोकने के लिए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को सांसदों ने लिखा पत्र, तो सांसदों को ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने किया बर्खास्त। कानपुर और नोएडा में अवैध संपत्तियां बेचने की फिराक में अतीक अहमद का परिवार। पुलिस को मिली है सूचना। इजराइल हमास युद्ध में 7 अक्टूबर से अब तक 31 पत्रकारों की हुई मौत, सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक-एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग के बीच ईरान ने किया शक्ति प्रदर्शन। हेलीकॉप्टर से किया टैंकों के काल। हैदर मिसाइल का टेस्ट। इजराइल अमेरिका के छूटे पसीने। जो दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पर इजरायली हमले के बीच ईरान ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन करके इजराइल अमेरिका को चौंका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक और शक्ति प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने देश के मध्य प्रांत में सैन्य अभ्यास के दौरान एक हेलीकॉप्टर से हवा से जमीन पर मार करने वाली एक बड़ी मिसाइल का परीक्षण किया है। यह परीक्षण सफल रहा है, जिसे देखकर इजराइल अमेरिका डर गए हैं और इनको खतरा लगने लगा है कि अगर हमने गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रोकी तो ईरान हम पर हमला कर देगा और हम बुरी मौत मारे जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि ये मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर एक भी इजराइल पर छोड़ दी गई तो इजराइल की लगभग 25% आबादी मारी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जारी लड़ाई के बीच चीन ने नक्शे से हटाया इजराइल का नाम। हंगामे के बाद भी नहीं बताई वजह। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल के हमले तेज हो रहे हैं और इस बीच खबर आई है कि चीन ने अपने ऑनलाइन नक्शे से इजराइल देश का नाम हटा दिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि चीन की कंपनियां वडैया और अलीबाबा ने ऑनलाइन नक्शे से इजराइल का नाम गायब किया है। वडैयू के नक्शे में इजराइल और फिलिस्तीन की सीमाओं को दिखाया गया है, लेकिन नक्शे के दोनों ओर नाम नदारद हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ये नक्शा जारी हुआ उसके बाद इजराइल के होश उड़ गए और इजराइल पर यह बड़ी कार्रवाई चीन की मानी जा रही है। रूस भी लगातार गाजा पट्टी में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है और इजराइल से युद्ध रोकने की अपील कर रहा है, लेकिन इजराइल नहीं सुन रहा है, जिसके कारण ही इजराइल के खिलाफ चीन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध की आग भड़कना तय। अमेरिका बेस पर ईरान ने किया हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान समर्थित संगठनों और अमेरिका के बीच भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं अमेरिका भी ईरान आतंकियों को करारा जवाब दे रहा है। अब इसी बीच एक बार फिर पश्चिमी इराक में अमेरिका के द्वारा संचालित एन अल असद मिलिट्री बेस पर ईरान के द्वारा हमला किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी ईरान समर्थित ग्रुप कालिब हिजबुल्लाह ने ली है। वहीं आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में अमेरिका के 2 ड्रोन मारे गए हैं और कई सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान लगातार अमेरिका इजराइल को मुंह तोड़ जवाब अपने ही देश से हमले कर करके दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन भेजने पर भड़के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि शराब नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं के बाद ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा है। केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिसके बाद देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इसी बीच पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज तक सत्ता के खिलाफ कोई बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन हम बुलडोजर चलाएंगे। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को दुरुपयोग करने का आरोप उन्होंने लगाया है। केजरीवाल को ईडी
का नोटिस दिए जाने पर उन्होंने कहा कि अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का एक ही काम रह गया है कि बीजेपी सरकार के अनुरूप विपक्षियों पर आक्रमण करना, सरकार का प्यादा बनकर काम करना। विपक्ष खतरे में है, सरकार का व्यक्ति कुछ भी कर ले लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर और कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो अमिताभ ठाकुर ने यह गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमला रोके, गाजा में पूर्ण युद्ध विराम की मांग कर रहे ब्रिटिश सांसद को पीएम ऋषि सुनक ने किया बर्खास्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद शुरू हुए संघर्ष के बीच गाजा में स्थायी युद्ध विराम की वकालत करने पर यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी सरकार के एक सांसद को बर्खास्त अपनी सरकार से कर दिया है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री सुनक को लिखे एक पत्र में कंजरवेटिव सांसद पॉल ब्रिस्टो और औद्योगिक सचिव मिशेल डोनेलन के विदाई निजी सचिव के रूप में काम करते थे, लेकिन गाजा में उन्होंने युद्ध विराम की वकालत की थी, जिसके बाद जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और अन्य भक्तों के दामाद हैं, उन्होंने इन दोनों ही सांसदों को बर्खास्त कर दिया, अपनी सरकार से निकाल दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि ब्रिटेन लगातार मुस्लिम विरोधी कार्रवाई पूरी दुनिया में कर रहा है और इसी से मुस्लिम विरोधी कार्रवाई का उनका नजरिया भी सामने आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के आईफोन हैक करवा रही है मोदी सरकार। राहुल बोले, जैसे ही तोते की गर्दन पकड़ते हैं राजा तड़प उठता है। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच अब आईफोन हैकिंग का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और आप सांसद राघव चड्ढा समेत विपक्ष के कई नेताओं के आईफोन पर आए हैकिंग अलर्ट ने देश की राजनीति को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। विपक्ष में मोदी सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि इधर तोते की गर्दन पकड़ी, उधर क्रूक राजा तड़फ रहा है। जितनी जासूसी करनी है कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले अपने आईफोन पर आए हैकिंग अलर्ट को मोदी सरकार का हैकिंग अलर्ट बताया और कहा कि बीजेपी मेरा फोन हैक करवाना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कानपुर और नोएडा में संपत्तियों को बेचने की फिराक में अतीक अहमद का परिवार। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या होने के बाद अब उनका परिवार उन जमीनों को बेचने की फिराक में लगा हुआ है जो अतीक अहमद ने खरीदी थी। पुलिस को इनपुट मिला है कि अतीक अहमद की अवैध संपत्ति बेचने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाल संरक्षण गृह से हुए रिहा अतीक के बेटे एजम के दोस्त जमीन का सौदा करने में लगे हैं। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की नोएडा और कानपुर में करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पता लगा है। अतीक अहमद के गैंग IAS 227 ने अवैध तरीके से कई शहरों में बेनामी संपत्तियां अर्जित की है। अब तक पुलिस और ईडी ने अतीक और अशरफ के परिवार की 12,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति को चिन्हित किया है और ATF को जानकारी मिली है कि अतीक की फैमिली चोरी से जमीनों को बेचकर रुपये अर्जित करना चाहती है ताकि करोड़ों की इन बेशकीमती जमीनों को पुलिस कुर्क ना कर सके। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग में 7 अक्टूबर से अब तक 31 पत्रकारों की हुई मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद अब तक की 25 दिनों की लड़ाई में जो है 31 पत्रकारों की मौत इजराइल हमास युद्ध में हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल लगातार हमास पर बम बरसा रहा है और इसी बमबारी में इन पत्रकारों की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि मरने वाले पत्रकारों में 26 फिलिस्तीनी हैं, 4 इजराइल के हैं और 1 लेबनान का पत्रकार शामिल है। 8 पत्रकारों के घायल और 9 के लापता होने या हिरासत में लिए जाने की खबर है। इन 31 पत्रकारों में से 26 गाजा में मारे गए हैं जबकि 4 इजराइल में मारे गए हैं, यानी गाजा पट्टी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। तब उसी का परिणाम है। वहीं आपको बता दें कि इमरान खान की पार्टी के नेता लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं और उन्हें मामलों में फंसाकर जेल में डाला जा रहा है, जो इमरान खान के लिए भी बड़ा झटका है।